तो किसान साथियों, आज हम बात करने वाले हैं जो खबरें फैल रही हैं ग्रुपों में कि 1021 रुपए के सौदे हुए हैं, 1000 प्लस के सौदे हुए। तो किसान साथियों, आपका जो सपना था वह पूरा हो रहा है और आपको सही दाम मिल रहे हैं। और जिस तरह से ओपनिंग हुई है, अभी भी कुछ खेतों में हार्वेस्टिंग के लिए आलू है और कोल्डों में लगातार आलू जा रहा है। ऐसे में ये खबरें आना कि आलू की लोडिंग चालू हो गई है और आलू के भाव अच्छे मिल रहे हैं, यह अपने आप में एक सुखद अनुभव करवाता है। जिस तरह से खबरें निकल कर आ रही हैं कि लगातार साउथ के लिए कुछ गाड़ियां लोड हुई हैं और उनके सौदे हुए हैं। वहीं पर बात करें, हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि जब हार्वेस्टिंग के लिए आलू पड़ा है तो ये जो लोग हैं ये कोल्डों से क्यों आलू खरीद रहे हैं। वह 1000 प्लस में खेत से आलू खरीद सकते हैं और जिससे किसानों को फायदा हुआ। यानी अगर कोल्ड से आलू खरीदा जाता है तो जो भाड़ा है वह किसान साथियों पर लग जाता है और अगर 1000 प्लस का आलू बिका है तो 800 रुपये का पड़ेगा। वहीं 37-97 आलू 700 750 रुपये में हमारे किसान भाई खेत से ही बेच रहे हैं। तो फिर ये कौन लोग हैं जो 1000 प्लस में आलू कोल्डों से खरीद रहे हैं। तो किसान साथियों, हम आपको बताते हैं, ये जो आलू खरीद रहे हैं ये लोग हो सकता है ऑर्डर का माल खरीद रहे हों और जिस तरह से उन्होंने बड़ी तादाद में आलू खरीदा है वह किसी एक किसान के पास नहीं मिलेगा। इसलिए ये जो व्यापारी हैं इन्होंने कोल्डों का रुख किया है और कोल्डों से आलू खरीद रहे हैं। और जिस तरह से रेट खुले हैं 1000 प्लस के, वह हमारे किसान साथियों के सपने को पूरा करने वाले हैं। किसान साथियों, हमें इस बात को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। मंदड़िया ग्रुप के लोग लगातार लगे हुए हैं किस तरह से किसानों के हाथ से आलू सस्ते में खरीदा जाए। लेकिन आपकी और हमारी मेहनत रंग लाई है कि 1000 प्लस के सौदे हुए हैं। अब हम बता दें आपको, मंदड़िया ग्रुप किस तरह से खेल करने की कोशिश कर रहा है और इससे किसान भाइयों को सतर्क रहने की क्यों जरूरत है। आपने देखा कि दिल्ली मंडी में किस तरह से गाड़ियां पहुंचाई जा रही हैं लगातार और वहां पर डंप बढ़ती जा रही है और गाड़ियों की संख्या भी बढ़ती जा रही है, जिससे दिल्ली मार्केट टूट रहा है। और पूरे देश की आलू की कंडीशन दिल्ली मार्केट से तय होती है। प्रत्येक मंडी दिल्ली मार्केट पर नजर रखती है कि किस तरह से वहां पर भाव चल रहे हैं, सौदे किस तरह से बिक रहे हैं। उसके बाद अन्य मंडियों के भाव तय होते हैं। तो आप खेल को समझिए, किस तरह से आपके साथ खेल करने की कोशिश की जा रही है। तो हम किसान भाइयों से यही अनुरोध करेंगे कि अगर आपको अच्छे भाव लेने हैं तो बाजार पर नजर रखें और कहां पर कितना माल बेचना है इस पर भी नजर रखें। अगर इसी तरह से दिल्ली मंडी में माल आप बेचते रहे और वहां पर लगातार गाड़ियां बड़ी संख्या में भेजते रहे तो भाव जरूर टूटेंगे। ये एक अच्छा मौका मिला है हमारे किसान साथियों को कि साउथ की लोडिंग जो चालू हुई है वह 1000 प्लस से चालू हुई है। लेकिन अभी आने वाले समय में जब सभी कोल्डों की ओपनिंग होगी उस समय पर भाव क्या रहेंगे उन पर नजर रखना बहुत जरूरी है। इस समय पर तो लगभग 2 या 3 कोल्डों से आलू जा रहा है और वह साउथ के लिए जा रहा है। इसमें वही आलू जा रहा है जो छट्टा और एकदम से बढ़िया क्वालिटी का आलू है, जिसका भाव अब 1000 प्लस हमारे किसान भाइयों को मिला है। अगर उसमें से कोल्ड भाड़ा काट दें तो लगभग 800 सवा 800 रुपये हमारे किसान भाइयों को मिल जाएगा। तो ये तो अच्छी खबर है। लेकिन जो मंदड़िया ग्रुप सक्रिय है लगातार हमारे किसान साथियों के खिलाफ, उसको सक्सेस नहीं होने देना है। और इसको सक्सेस न होने देने के लिए हमें नजर रखनी होगी कि किस तरह से मार्केट काम कर रहा है और किस तरह से मंदड़िया ग्रुप के लोग काम कर रहे हैं। और उसी हिसाब से हमारे किसान साथियों को रणनीति के तहत कार्य करना चाहिए। क्योंकि अगर आपको 2024 से अच्छे रेट 2025 में लेने हैं तो दिमाग तो लड़ाना पड़ेगा। रेट कहाँ मिलते हैं, पैसा कहाँ मिलता है, आप समझ सकते हैं। और इस थ्योरी को आप अच्छे से जान भी गए होंगे 2024 में। 2024 में आपने खेल समझा किस तरह से मार्केट से पैसा निकाला जाता है। उसी तरह से इस बार भी 2025 में हमारे किसान साथियों को अलर्ट रहना होगा और देखते रहना होगा कि कब मार्केट अप हो रहा है, कब मार्केट डाउन हो रहा है।
अगर मार्केट डाउन हो रहा है तो आपको रुकना होगा, और जब दिखे कि मार्केट अप होने वाला है तो आपको आगे आकर अपने आलू को निकालना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि हमारी लागत के अनुसार अब हमें बचत आ रही है और इस भाव में हमें अपना आलू बेच देना चाहिए, तो आपको चाहिए कि आप कुछ माल उस भाव में निकालें। जैसे अब ओपनिंग होगी 1000 प्लस, और हमारे किसान साथी सोचेंगे कि अभी तो 7 महीने या 8 महीने हैं, अभी से 1000 प्लस में आलू बिक रहा है, तो हो सकता है आने वाले समय में 1200, 1400 या 1500 हो जाए। लेकिन सभी किसान भाई यही सोचेंगे कि 1200, 1400, 1500 हो जाएगा तो माल कौन बेचेगा। अगर आप 1000 प्लस 1100 रुपये में माल नहीं बेचेंगे तो आगे जाकर ये दिक्कत बन सकती है, क्योंकि सभी किसान यही सोचेंगे कि 1500 में बेचना है। तो भाई 1000 या फिर 1100 रुपये में कौन बेचेगा। इस भाव में भी आपको ही बेचना होगा, क्योंकि अगर आप नहीं बेचोगे तो फिर आगे आकर कंडीशन खराब होने वाली है। तो आपको सभी भाव लेने होंगे, और ये निर्भर आप पर करता है कि आपको सही दाम कब मिल रहा है, आपको सोचना होगा। और आपको लग रहा है कि 1000 प्लस में अगर आलू मेरा आज बिक रहा है तो उसमें क्यों ना कुछ भाव ले लिया जाए। अगर आपके पास 1000 कट्टे हैं तो आप 20% बेच सकते हैं। 500 कट्टे हैं, आप अपने हिसाब से बेच सकते हैं कि कितना बेचना है आपको। अगर पूरा का पूरा आलू अगर आप 1500 के भाव के लिए रख लेंगे तो आगे मार्केट आपका साथ नहीं देगा और आपको भविष्य में घाटा भी भुगतना पड़ सकता है। तो हमारे किसान साथियों से हमारा अनुरोध है कि वो मार्केट पर लगातार नजर बनाकर रखें और मार्केट में क्या चल रहा है उसके हिसाब से आप भी चलते रहें।